जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट फ्री चला रहे थे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। इसमें आज हम लोग जीएस और जीके के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिए यार। इसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको तो उनको लिख के एक दो बार रिविजन जरूर कर लेना, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। और किसी तरीके का कोई सजेशन है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है इसमें से। तो इसमें से कौन सी प्रथा थी जो ऋग वैदिक काल से चली आ रही है, हमें बताना है। तो वह थी आपकी दहेज प्रथा, जो है वो आपका ऋग वैदिक काल से चली आ रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब और इसमें जैसे ये आपका सती प्रथा है तो ये आपका गुप्त काल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और बाल विवाह जो हुआ था ये आपका उत्तर वैदिक काल था उसमें स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और प्रदा प्रथा जो था यह आपका मध्यकालीन जो भारत है, मुगल पीरियड, उसमें स्टार्ट हुआ था प्रदा प्रथा। तो लेकिन जो ऋग वैदिक काल का है, ऋग वैदिक काल का जो है वो आपका दहेज प्रथा जो है वो आपकी ऋग वैदिक काल से चली आ रही। तो ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, हमें बताना है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी या सन फ्रांसिस्को में की गई थी, अर्थात या अमेरिका में है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, खाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे। इसके 2 पॉइंट दे रहा है, हमें बताना है किसके आधार पे आप काम करना चाहेंगे। तो पहला पॉइंट दे रहा है उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशन का पालन करेंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या दे रहा है, यदि मानव अधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। तो आप इनमें से कौन से काम करेंगे, हमें बताना है। तो इसमें से आपको क्या काम करना है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्णय का हमको पालन करना है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, हमें बताना है। तो प्रथम विधि आयोग जो बना था तो उसके अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे, हमें बताना है। तो उसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जांच करते टाइम झूठ पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो नार्को टेस्ट करते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करते हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करते हैं। तो ये तीनों टेस्ट करते हैं हम लोग झूठ पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अति पोषण होता है। तो इसमें से किस तत्व की अधिकता के कारण जो पौधे होते हैं उनका जो पोषण होता है बहुत तेजी से होता है, जल वाले जो पौधे होते हैं उनका बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब जल में अधिक मात्रा में फास्फेट घुल जाती है ना, तो उसमें जो जो जलीय पौधे होते हैं तो उनका जो वृद्धि होता है तो काफी तेजी से होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा एक दे रहा है CH3 COO CH3 डॉट डॉट का रासायनिक सूत्र है। तो यह जो है किसका रासायनिक सूत्र है, हमें बताना है। तो यह जो है आपका एथिल एथेनाइट एथोनेट का है, एथिल एथोनेट का है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है, हमें बताना है। तो मज्जा का जो गठन होता है उसमें कौन सी विटामिन जो मदद करती है, हमें बताना है। तो इसमें जो है वह आपका विटामिन सी मदद करती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, अगला हमारा दे रहा है खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है, इसमें बताना है। तो इसमें पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है। तो देखो घास जो हो जाता है वो आपका उत्पादक हो गया, कीट हो जाएगा प्रथम पोषक, मतलब प्राथमिक पोषक हो जाएगा, पक्षी द्वितीय पोषक हो जाएंगे और बिल्ली या मांसाहारी जो आएंगे वो आपके तृतीय में आएंगे, ठीक है। नहीं, आपके पक्षियां भी तीसरे में आएंगे, क्योंकि जैसे कीट कीट और जो शाकाहारी जीव होते हैं वो द्वितीय में आएंगे ना, नहीं वो प्राथमिक में आएंगे आप पे।
तो फिर उसके बाद पक्षी में आपके तृतीय में आएंगे, तो इसमें हमें बताना है कौन सा जो है दूसरे स्तर में आएगा। तो घास प्राथमिक हो गया, बिल्ली आपका तृतीय में आएगा क्योंकि मांस मांस भी खाती है ना, सर्वाहारी होती है। पक्षी भी मांस खाते हैं तो ये द्वितीय में नहीं आएंगे, ये भी तृतीय में जाएंगे। लेकिन कीट जो है ये आपके द्वितीय में आ जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो यह कार्य करता है, हमें बताना है। तो अनुच्छेद 39 जो है वह यह कार्य करता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है, हमें बताना है। तो इसमें राज्य सूची का विषय हमें बताना है कौन सा है। तो पोस्ट और टेलीग्राफ जो है ये तो आपका केंद्र का विषय हो जाएगा। ठीक, और बीमा जो ये भी आपका केंद्र का होता है। स्वच्छता जो होगा यह आपका राज्य सरकार का आएगा। शेयर बाजार जो है ये भी आपका केंद्र का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो इसमें किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो देखो समानता जो है, समानता में सबको एक बराबर मतलब एक समान सबके साथ व्यवहार करने का वो देता है, निर्देश देता है। लेकिन जैसे विशेषाधिकार में क्या होता है, किसी एक उच्च वर्ग किसी वर्ग को एक विशेष तरह का ट्रीटमेंट करना, तो वो विशेषाधिकार का अभाव का जो रोक करेगा वो आपका समानता करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी, हमें बताना है। तो इसके जो अध्यक्ष थी वह आपकी सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो सरोजिनी नायडू जो थी ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। तो किस वाले अधिवेशन के अध्यक्ष रही हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है। और ये माफ करना, इसका जो सही आंसर होगा ना सरोजिनी नायडू नहीं थी, इसका जो सही आंसर होगा एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि सरोजिनी नायडू। लेकिन जो सरोजिनी नायडू जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, तो यह किस वर्ष रही थी? तो ये भी आपकी जो रही थी ये भी आपकी 1917 में रही थी ना, इसीलिए डेट को लेके थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो गया था। ये 1917 में मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। और ये भी जो राष्ट्रीय महिला संघ था तो इसकी अध्यक्ष जो रही थी एनी बेसेंट रही थी। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। दोनों डेट सेम था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्व कथन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, हमें बताना है। तो इसमें किस सिद्धांत का हम लोग उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति समानता सिद्धांत जो होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो राशि को क्या कहा जाता है, हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सकल कुल आय जो होगा वह इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था, हमें बताना है। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन जो हुआ था वह आपका 1984 में हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी निर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य अपना नीति की विशिष्टता निम्नोन्मुख बनाएगा जिससे, अब इसके 2 पॉइंट दिए हैं, हमें बताना है कौन सा इसका सही है। तो पहले पॉइंट में दे रहा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित फल सके। ठीक है, दूसरा में क्या दे रहा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ठीक है, तो हमें बताना इसमें से कौन से पॉइंट जो है वो आपके सही हो जाएंगे। तो इसमें आपके ए और बी जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं वो आपके दोनों इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें कौन से किनके लोगों के द्वारा इनका राष्ट्रपति का जो मतलब चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं, हमें बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दे रहा है हमारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, राज्यों के निर्वाचन
सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, इसका जो दोनों पॉइंट दे रहे हैं ए और बी, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों पॉइंट है वो आपके सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसमें से सर्वोदय योजना का मसौदा जो है वो किसने तैयार किया था? तो जेपी नारायण जो थे उन्होंने इसको तैयार किया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकार के बारे में निम्न में से कौन से सही है हमें बताना है। तो कौन सा सही है? और पहला पॉइंट बी में दे रहा है आपका, संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं। ठीक है, क्यों में दे रहा है, यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। तो यह इसका जो दोनों पॉइंट जो है आपके दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? जो तलमज्जी प्रकार के जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इनको बेथम जीव भी कहा जाता है। तो ये जो समुद्र होता है ना सबसे गहराई में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तूर दाल का अन्य नाम क्या है? तो तूर दाल को अरहर दाल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं निम्न में से किस खनिज को पीला केक के रूप में भी जाना जाता है? तो जो यूरेनियम होता है, तो जो यूरेनियम होता है ना उसको आपको पीला केक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन वर्षा होती है तो इनमें से किस राज्य में शीतकालीन वर्षा होती है, अर्थात लौटते हुए मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है? तो देखो तमिलनाडु जो है वहां पर आपका लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो वो आपका नवंबर दिसंबर में होती है वर्षा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर की रिकॉर्ड की गई थी हमें बताना है। तो यह 1911 और फिर 1921 वाली जो जनगणना थी उसमें माइनस में रिकॉर्ड करी गई थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डाट डाट में स्थित है। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है हमें बताना है। तो यह जो है आपका फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था हमें बताना है। तो यह जो है आपका किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1803 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही नहीं है हमें बताना है। तो इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही नहीं है? तो पहला पॉइंट क्या दे रहा है आपका, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, और सेकंड में आपका क्या दे रहा है, इसमें 3 विभाग होते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। ठीक है, तीसरे में क्या दे रहा है, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती नहीं है, एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में कार्य नहीं करती है। ठीक, और इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो यह आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हमें गलत बताना है, कौन सा है, सही नहीं है मतलब गलत बताना है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय डाट में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे हमें बताना है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका ढाका में है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल+Z कमांड डैश का शॉर्टकट है। तो कंट्रोल+Z जो होता है या किसका शॉर्टकट है हमें बताना है। तो यह जो है आपका पिछली क्रिया को पूर्ववत अर्थात अंडू करने के लिए कंट्रोल+Z का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए जो होता है उसमें कंट्रोल+S किया जाता है, उससे जो डॉक्यूमेंट होता है वह सेव हो जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे जो ये तो है नहीं मतलब, और जैसे नया डॉक्यूमेंट निकालना है तो कंट्रोल+N कर दो तो न्यू डॉक्यूमेंट, नया फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के सचिव कौन होते हैं हमें बताना है। तो इसके जो सचिव होते हैं वह कौन होते हैं। तो इसके सचिव जो होते हैं प्रधान कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर डैश कार्य करने वाले बल की दिशा को बताती है। तो वह कौन सी दिशा को बताती है हमें बताना है। तो वह जो है आपका केवल धनात्मक आवेश को बताती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल डॉट डॉट तक देखी गई थी। तो वह जो है आपका सी ए तक की देखी गई थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय राज्य या स्थानीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो वह कौन सा होता है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका परियोज्य आय। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, अगला दे रहा है प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है। जो प्रशांतक होता है था ट्रैंक्विलाइजर, तो यह चिंता के जो मरीज होते हैं ना पेशेंट एंजाइटी के, उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर जो ट्रैंक्विलाइजर अधिक मात्रा में लगा दो, थोड़ा इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, तो आदमी तुरंत सो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं हमें बताना है। तो इसमें से प्रथम पोषी स्तर पे कौन से होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो उत्पादक जो होते हैं वो आपके प्रथम पोषी स्तर पे आते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय नेता का जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका जन्म हम लोग 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। तो इसमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 फरवरी 2025 में मिचिबिकी 6 नामक सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है हमें बताना है। तो यह जो है आपका चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, हाल ही में किसको देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो है आपके डॉक्टर अंजू राठी राणा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह सीरीज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। किसी तरह का कोई कमेंट है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। आप लोग के मन में कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है।